हाय गाइस, वेलकम टू जिलियस कोडिंग। इस वीडियो में हम हैंड्स ऑन पोजो इम्प्लीमेंट करेंगे और देखेंगे कि हैश कोड इक्वल्स मेथड सही से इम्प्लीमेंट ना करने से क्या इश्यूज होते हैं, और हम देखेंगे कि रिकॉर्ड्स को कैसे कोड में यूज़ किया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम पोजो क्लास से स्टार्ट करते हैं। मैं एक क्लास क्रिएट करूँगा point2d, और बिकॉज ये पोजो क्लास है हम इसमें दो फील्ड ऐड कर देंगे, इंटीजर x, इंटीजर y। और अभी मैं इंटेलिज का यूज़ करूँगा इसमें कंस्ट्रक्टर और गेटर सेटर्स जनरेट करने के लिए, क्योंकि जैसे हमने पहले डिस्कशन किया ये एक रिपीटेटिव कोड है जो वैसे कोई वैल्यू ऐड नहीं करता आपकी क्लास में। सो इट्स बेटर कि आप इसे जनरेट कर दें। एक मेन क्लास बनाते हैं और सबसे पहली चीज़ हम इसे प्रिंट करते हैं। सो point2d p इक्वल टू, चलिए एक मेथड बना देते हैं गेट पॉइंट। ये रिटर्न करेगा ऑलवेज एक पॉइंट जो कि 0 0 है। अभी हम कहते हैं आउट प्रिंट द पी। और देख जैसा हम आगे डिस्कशन किया था, जावा प्रिंट करता है क्लास का नाम ऐड और ऑब्जेक्ट का हैश कोड। तो इसे देख के आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि ये पॉइंट एग्जैक्टली रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। तो चलिए उसके लिए हम टू स्ट्रिंग मेथड डाल देते हैं। अगेन मैं इंटेलिज का यूज़ करूँगा टू स्ट्रिंग जनरेट करने के लिए। और अगर अब हम इसे रन करते हैं, हम देख सकते हैं कि ये सही से x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 प्रिंट कर रहा है। और ये अब हमें इन्फॉर्मेशन देता है कि ठीक है ये पॉइंट 0 0 है। ठीक है, चलिए अगर हम इस पॉइंट्स को कंपेयर करते हैं, मैं कहता हूँ गेट पॉइंट इक्वल्स गेट पॉइंट, तो ये कंपैरिजन क्या आउटपुट देगा? कॉमन सेंस कहता है कि इट शुड बी द सेम, क्योंकि दोनों पॉइंट 0 0 पे है, सेम ऑब्जेक्ट है। बट अगेन द वे जावा वर्क्स, वो इक्वल्स मेथड कॉल करता है और डिफ़ॉल्ट इक्वल्स मेथड तभी ट्रू रिटर्न करती है जब दोनों एक ही ऑब्जेक्ट है। तो अगर मैं कहता हूँ point2d, हमारे पास ऑलरेडी एक p है, लेट्स यूज दैट। अगर मैं कहता हूँ कि p इक्वल्स p, तो ये सही है क्योंकि दोनों एक ही ऑब्जेक्ट के रेफरेंस है। ऑन अदर हैंड हम दो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं न्यू point2d से, और इक्वल्स फेल हो रहा है। तो चलिए हम एक इक्वल्स मेथड भी ऐड कर देते हैं। अगेन मैं यहाँ से इंटेलिजे से जनरेट करवा सकता हूँ, बट इंटेलिजे काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर देगा। तो टू कीप्स थिंग्स सिंपल, अभी हम कह देंगे कि जो ऑब्जेक्ट आ रहा है हमें पता है वो point2d का ही होगा। इन प्रैक्टिकल लाइफ ऑलवेज ये केस नहीं होता। तो ऑब्जेक्ट और इसे कास्ट कर देंगे, और दो पॉइंट सेम है जब दिस डॉट एक्स इक्वल्स दिस डॉट वाई, दैट डॉट एक्स एंड दिस डॉट वाई इज सेम एज दैट डॉट वाई। अभी अगर हम इसे रन करेंगे तो अब इक्वल्स मेथड सही से कॉल होगी और दो पॉइंट सही से बताएगा कि 0 0 पे है तो ट्रू है। अभी हमने हैश कोड नहीं ओवरराइट किया है, तो देखते हैं अगर हैश कोड मेथड न लिखने से क्या इशू होता है। तो मैं यहाँ पे एक मैप बनाता हूँ point2d से, लेट्स से इंटीजर का, और हम हैश मैप यूज़ करेंगे। और मैं मैप में ऐड कर रहा हूँ गेट पॉइंट 0 0 वाला पॉइंट, और लेट्स से कोई एक वैल्यू। अब मैं कहता हूँ कि मैप डॉट गेट गेट पॉइंट। आपको क्या लगता है इसका क्या आउटपुट आएगा? चलिए रन करके देखते हैं। नल। क्यों नल आ रहा है? क्योंकि जब आपने मैप डॉट पुट किया, ये गेट पॉइंट से आपको एक point2d का ऑब्जेक्ट मिला जिसका कुछ हैश कोड है। ये हैश कोड जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो अगर आपने हैश कोड ओवरराइट नहीं किया, जावा एक असाइन कर देता है रैंडम नंबर। जब दूसरी बार किया मैंने गेट पॉइंट, तब क्या हुआ, एक और दूसरा रैंडम नंबर असाइन हो गया।
और हैश मैप पहले हैश कंपेयर करता है और वो देखता है कि जो दूसरा गेट पॉइंट हमने कॉल किया और दूसरा ऑब्जेक्ट मिला वैसे हैश कोड का कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं मैप में। तो ऑल्दो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पे 1 आएगा आउटपुट में, हमें नल मिला। ठीक है, तो चलो एक हैश कोड को फिक्स कर देते हैं। ओवरराइट हैश कोड और हम कर देते हैं सिंपली अभी रिटर्न 0। तो अभी ये कंसिस्टेंटली 0 रिटर्न कर रहा है। अगर मैं इसे रन करता हूँ तो अब सही आ रहा है, हमें जो वैल्यू चाहिए थी 1। याद रखिए कि हैश कोड सेम होने से वो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, वो हैश कोड के बाद इक्वल्स कॉल करेगा। तो अगर हम ये इक्वल कंपैरिजन हटा देते हैं तो अब हैश मैप को हैश कोड 0 वाला एक ऑब्जेक्ट मिल जाएगा मैप में, लेकिन जब वो चेक करेगा कि जिस की के लिए मांगा है इज इट इक्वल टू द वैल्यू जो मैप में है, वो कहेगा नहीं और हमको फिर से नल मिलेगा। तो आपको इक्वल्स और हैश कोड दोनों चाहिए। अभी लेट्स से हमने यहाँ पे 0 हार्ड कोड करके रख दिया है, इससे क्या इशू होता है? क्योंकि चल तो रहा है, हमने मैप बनाया, उसमें कहा पॉइंट वो हमें दे रहा है और हम जानते हैं कि अगर 2 अलग अलग पॉइंट है हैश कोड भले सेम हो, इक्वल्स फेल हो जाएगा तो हमें हैश मैप गलत आउटपुट नहीं देगा। उससे इशू यहाँ पे होगा। हम एक काम करते हैं, एक मैप में हम लेट्स से 30,000 एंट्रीज ऐड करते हैं। मैं कहूँगा मैप डॉट पुट न्यू पॉइंट और यहाँ पे हम आई और i+1 सिंपलेस्ट केस के लिए डाल देते हैं और वैल्यू भी आई रख देंगे। और अब मैं कहता हूँ मैप डॉट गेट न्यू पॉइंट 2D और लेट्स से मुझे चाहिए 1000 और 1001। और इसे हम प्रिंट भी कर देते हैं। और लेट्स मेजर कि इसे कितना वक्त लगता है रन होने में। मैं कहूँगा लॉन्ग स्टार्ट इक्वल टू सिस्टम डॉट नैनो टाइम और हम कहेंगे लॉन्ग एंड इक्वल टू सिस्टम डॉट नैनो टाइम और हम प्रिंट करते हैं कितने मिली सेकेंड्स लगे इसे रन होने में। तो हम कहेंगे n माइनस स्टार्ट डिवाइड बाई 1/6, 1 मिलियन से डिवाइड करेंगे और ये हमें मिली सेकेंड्स देगा नैनो सेकेंड से। तो चलिए रन करके देखते हैं। रन हो रहा है 30,000 है, थोड़ा टाइम ले रहा है, ठीक है। इसने 4500 मिली सेकेंड मतलब 4.5 सेकेंड लिए। क्योंकि हम हैश कोड में ऑलवेज 0 रिटर्न कर रहे हैं, क्या हो रहा है, हर एक एंट्री सेम बकेट में लिस्ट हो रही है। और जब आप कहते हैं कि मुझे चाहिए कोई एक वैल्यू, उस बकेट में सारी 30,000 वैल्यू है, तो आपको जो हैश मैप से एक फ़ायदा मिलता है क्विक लुकअप का, वो चला गया। तो चलिए हैश कोड को थोड़ा ठीक से इम्प्लीमेंट कर देते हैं। हम कह देते हैं कि हैश इज़ x+y। यहाँ पे कॉलिशंस काफ़ी होंगे, अभी भी काफ़ी सारी x y की वैल्यू होंगी जो सेम सम देगी। देखते हैं कितना फास्ट होता है लेकिन कोड। ये देखिए हमारा हैश कोड 0 के साथ 4 सेकंड था और ये हुआ बस 5 मिली सेकेंड, मतलब 1000 गुना ऑलमोस्ट फास्ट कोड चल रहा है। अगर आप इंटेलिजे को भी बोलेंगे जनरेट करने के लिए, वो थोड़ा सफिस्टिकेटेड वाला वर्जन जनरेट करके दे देगा। वो बेसिकली 31 और मल्टीप्लाई करता है प्राइम नंबर्स के साथ, बट रिजल्ट विल बी स्टिल सेम कि नाइव से काफ़ी फास्ट चलेगा। यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन प्लस हमने एक बार रन किया है, तो इनकन्सिस्टेंसी हो सकती है रिजल्ट्स में। तो अगे और जैसे मैंने बोला कि इक्वल्स मेथड जो है वो हमने बहुत नेवली इम्प्लीमेंट कर दी कि जो है उसे कास्ट कर दो। अगर आपको ठीक से प्रॉपर चाहिए तो इक्वल्स मेथड वुड बी लाइक ये सब कुछ, क्योंकि आपको चेक करना पड़ेगा कि वो क्या दोनों सेम है, क्या आपने जो ऑब्जेक्ट पास किया इक्वलिटी वो नल है, क्लास अलग है दोनों की, और उसके बाद फील्ड्स कंपेयर होंगे। तो इतना बड़ा कोड बस 2 चीज़ों के लिए, x और y स्टोर करने के लिए। तो देखते हैं अगर
अभी रिकॉर्ड से क्या होता है, लेट्स चेक। तो हम एक क्लास बनाते हैं एक बार point2d रिकॉर्ड करके, और इसे हम कहेंगे कि हमें ये रिकॉर्ड चाहिए, इसमें एक इंटीजर x और इंटीजर y है। और अब हम क्या करेंगे, मेन में हम कह देते हैं कि point2d नहीं चाहिए हमें, हर एक जगह पे point2d का रिकॉर्ड चाहिए। तो सेम कोड, बस हमने हर जगह पे point2d या point2d रिकॉर्ड कर दिया। तो देखिए हम सबसे पहले सही से हमारा टू स्ट्रिंग प्रिंट हो रहा था आउटपुट में। पहली इक्वालिटी कंडीशन तो ट्रिवियल है, ऑलवेज ट्रू आती है। गेट पॉइंट इक्वल्स गेट पॉइंट भी ट्रू आ रहा था। मैप से हमें सही वैल्यू मिल रही थी, और कंपैरिजन में अराउंड 11 मिलीसेकंड लग रहे थे हमें, और उससे पहले 5 लगे थे। तो ऑन एवरेज हम 10 मिलीसेकंड ले लेते हैं। तो सेम चीज़ विथ रिकॉर्ड, आपको सही से टू स्ट्रिंग है आपके पास, आपका पॉइंट सही से प्रिंट हो रहा है, इक्वालिटी सही आ रही है, और अगर आप बड़ी सा मैप बना रहे हैं तो टाइम भी बहुत कम लग रहा है। तो बेसिकली ये वाली क्लास पूरी, इतना सारा कोड जो हमने लिखा वो और ये लाइन का कोड, दोनों एग्जैक्टली सेम बिहेव करेंगे। सो इट इज़ बेटर कि आप रेदर देन खुद से पोजो क्लासेस लिखने की जगह आप रिकॉर्ड्स यूज़ करें। हाँ, अभी आपको रिकॉर्ड्स में कुछ लिमिटेशंस है, जैसे आप रिकॉर्ड्स को एक्सटेंड नहीं कर सकते, रिकॉर्ड्स किसी और क्लास को एक्सटेंड नहीं कर सकती। तो उस केस में आप कॉम्पोजिशन यूज़ करेंगे। तो बेसिकली जिस क्लास को आपको एक्सटेंड करना था उसका आप ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास कर देंगे। चलिए एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। हम एक इंटरफेस बनाते हैं शेप करके। तो एक शेप हो गई, और उसके अंदर एक है मेथड जो एरिया रिटर्न करती है शेप का। अभी हम उस शेप को एक्सटेंड करने वाले रिकॉर्ड्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल सर्कल। तो सर्कल में क्या होगा, आपके पास पॉइंट होगा एक जो आपका सेंटर है, एक आपके पास रेडियस होगी, और अब हम इसे बोलेंगे कि ये एक्चुअली इम्प्लीमेंट करता है शेप को। तो जैसे हमने कहा कि आप क्लास को एक्सटेंड नहीं कर सकते, लेकिन इंटरफेसेस को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एरिया इम्प्लीमेंट कर देंगे। सर्कल का एरिया वी ऑल नो पाई आर स्क्वायर, तो इंटू रेडियस। और अब पुराना वाला कोड हम थोड़ा कमेंट कर देते हैं, और अब यहाँ पे हम सर्कल का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। हम कहते हैं सर्कल C इक्वल टू न्यू सर्कल। अब वो पॉइंट रिकॉर्ड लेगा, तो हम बोलेंगे न्यू पॉइंट रिकॉर्ड। इससे 0 0 पे सर्कल है और रेडियस इसकी 10 है। क्या हम इसे प्रिंट कर सकते हैं? बिल्कुल। और आउटपुट में देखिए हमने यहाँ पे पॉइंट रिकॉर्ड दिया है, तो उसका भी उसका भी टू स्ट्रिंग सही से आएगा। सेंटर इज 0 0 और रेडियस इज 10। सेम वे हैश कोड और इक्वल्स भी चलेगा। तो अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे सर्कल C2, सेम सर्कल बना रहा हूँ, और मैं कहता हूँ क्या C इक्वल्स C2 है, तो सर्कल पहले चेक करेगा क्या सेंटर सेम है, सेंटर पॉइंट रिकॉर्ड का इक्वल्स कॉल करेगा, और वो कहेगा हाँ दोनों पॉइंट सेम है सर्कल के। उसके बाद कंपेयर करेगा क्या रेडियस सेम है, और आपको आंसर मिलेगा ट्रू, क्योंकि दोनों सर्कल लिटरली सेम है। अगर एक सर्कल को हम थोड़ा सा मूव कर देते हैं, तो अब डेफिनेटली आंसर विल बी फॉल्स, क्योंकि दो अलग सर्कल है। तो ये था बेसिक्स रिकॉर्ड्स के बारे में और पोजो क्लासेस के बारे में, और चीज़ें जो यूजुअली लोग मिस कर देते हैं, जैसे हैश कोड और इक्वल्स और उनका इम्पोर्टेंस। जैसे कि हैश कोड अगर हमने ठीक से नहीं लिखा तो कोड की परफॉर्मेंस 1000 गुना कम हो गई। हमने इक्वल्स नहीं लिखा तो चीज़ें जैसे हमें चाहिए वैसे काम नहीं करती। मैप में ऑब्जेक्ट है लेकिन हमें फिर भी वैल्यू नहीं मिलती। तो इसीलिए रिकॉर्ड्स यूज़ करना इज़ अ बेटर सॉल्यूशन। आपको कोड कम कर लिखना पड़ेगा, कोड जो पढ़ रहा है उसे आसानी होगी कोड पढ़ने में, और
छोटे छोटे बग्स बहुत कम आएंगे। तो उम्मीद है आपको ये पोजो और रिकॉर्ड्स वाला वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।